नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल गायब, खुली कुंडली अय्यासी की। वाराणसी में मोदी क्या मुंह दिखाएंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर, और एक ऐसी चर्चा जो नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हो रही है। क्यों? जब से यह बातें आई है सामने और तस्वीरें आई हैं ऑन रिकॉर्ड, बातें हवा हवाई भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे क्या से क्या हो गए और क्या थे और आज क्या है। लेकिन उन मुद्दों पर हम लोग आएंगे जो बात करना तो जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में इस देश की बागडोर हो, उसके चरित्र सही न हो तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस मीडिया की जिम्मेदारी हो रही थी इन सभी चीजों को बताने की, अगर वह न दिखाए, नकारा हो जाए, वह बिक जाए, तो बताना तो जरूरी है। लेकिन मोदी का मंत्रिमंडल गायब, राज्यसभा के अंदर जो तस्वीर आई वह बहुत चौंकाने वाली थी और इतिहास को दागदार करने वाली थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण इस वक्त जो है, पीठासीन है राज्यसभा के, नए हैं तो क्या हुआ, है तो सही। अब विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात तर्क रख रहा है। पूरा मंत्रिमंडल मोदी जी का गायब हो गया राज्यसभा से, कोई मंत्रिमंडल का है ही नहीं। उपराष्ट्रपति बुलाते रहे, भाई आ तो जाओ, कोई नहीं। कोशिश की जा रही है, आ तो जाओ भाई, कोई नहीं। इतना खौफ हो मंत्रियों को, या मंत्रियों में एक आपस में एक आशंकाएं और आपस में जो डर विपक्ष का समा गया है कि सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, वो घिर जा रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं वह सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर रहा है। क्यों? कि उन्हें मालूम भी नहीं है सच्चाई सरकार की, और वह जानते भी नहीं है कि चल क्या रहा है और बोलना क्या है। क्योंकि अभी तक 10-12 सालों से यह लोग सिर्फ आदेश को पालन करते आए, क्योंकि एक ही व्यक्ति आदेश करता था, और अब वह बुरी तरह से फंस गया है। हर चीज फेल हुआ है, हर चीज विफल हुआ है, और यह लोग करते आए कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश से आज तक बयानों में कहते आए लोग, अब वह दिशा निर्देश लेकर के आ ही नहीं पाते थे। विपक्ष ऐसा घेर दिया है, ऐसा सब कुछ कर दिया है, सवाल खड़े कर दिया है कि जवाब देना मुश्किल है। पूरा मंत्रिमंडल गायब हो गया, भाग उठा, खड़ा, कोई राज्यसभा के अंदर मौजूद ही नहीं। उपराष्ट्रपति विनती कर रहे, आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, कोई तो आ जाओ भाई, प्लीज आ जाओ भाई, प्लीज बुला लो भाई। लेकिन कोई मंत्रिमंडल ही नहीं आ रहा। अब विपक्ष और हमलावर हो गया कि यह राज्यसभा का तौहीन है कि कोई मंत्रिमंडल का है नहीं। हम डिबेट किससे करें, हम बात किससे करें, हम सवालों के जवाब किससे मांगे, हमारे सवालों का जवाब कौन देगा। अंत में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को स्थगित करना पड़ा राज्यसभा। अब वह तो सौभाग्य है इस देश का कि सीपी राधाकृष्ण थे, हाउस स्थगित कर दिए। नहीं तो अगर बड़े वाले रहे होते
जगदीप धनखड़ जी तो कहते क्या हुआ, नहीं है मंत्रिमंडल तो मैं एकलव्य तो हूं, चलिए कीजिए, मैं ही जवाब दूंगा। तो उनका क्या हर्ष हुआ था कि पता ही नहीं चला कि इस्तीफा वो खुद जाकर के दिए या कोई और ले जाकर के दे दिया। सोशल मीडिया पर इस्तीफा आ गया उनका, राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचा, और ऐसे गायब हुए कि आज तक पता ही नहीं कहा है। कभी काल अगर राष्ट्रपति भवन में 2 बार उपलब्ध हुए, एक बार सीपी राधाकृष्ण जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण ले रहे थे, और एक बार चीफ जस्टिस नए वाले सीजीआई सूर्यकांत शपथ ले रहे थे, तब 2 बार ऊपर अवतरित हुए और फिर लुप्त हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो आज मंत्रिमंडल पूरा गायब हो गया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार का मंत्रिमंडल ही गायब हो जा रहा है। यानी कि इसका मतलब आप दर्शक समझते हैं, इन बातों को हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब पूरा मंत्रिमंडल, सरकार पूरी खौफ में है, यानी कि बात बहुत बड़ी है, यानी कि तख्ता पलट की सुगबुगाहट और घबराहट, बौखलाहट सरकार के अंदर समाया हुआ है। सब अपनी पतली गली ढूंढ रहे हैं कि सत्ता जाने के बाद हमारा क्या होगा, इस डर में, खौफ में जी रहे हैं लोग। इसका मतलब है यार, आप दर्शक भी कुछ सोच लीजिए कि आप किसी से दूर क्यों भागते, क्यों दूर भागते हैं? या तो आपकी सच्चाई सामने आ गई है, आप अब चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, या तो आपने इतना गलत कर दिया कि आपके पास जवाब ही नहीं है उस सवाल का, तभी तो आप दूर भागते हैं। तो पूरा मंत्रिमंडल अगर गायब हो रहा है, इसका मतलब अभी तक जो यशस्वी श्री प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में हमारे मंत्रालय ने यह काम किया, ऐसा काम कर दिया कि पूरा देश लेट हो गए और अब मंत्रिमंडल गायब। पर 2 सवाल बड़ी अहम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मोदी का मंत्रिमंडल गायब, खुली कुंडली अयासी की। अब अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, किसी का सड़क पर ही कार में, किसी का अगवा करके, किसी का कुछ अयासियों की खबरें आती रही। लेकिन इस देश को चलाने वाली मुखिया के ही अयासी की अगर बात उसी के मंत्री अगर कह दे और ऑडियो वीडियो भी बताए और 8 मिनट तक सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, तब तो फिर ये जांच का विषय है ना, जांच होनी चाहिए ना। लेकिन पूरी सरकार चुप है, पूरी सरकार चुप है। तो अयासी वाले देश कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे भाई? अब वाराणसी मोदी जी जाएंगे तो जो मां गंगे ने मुझे बुलाया है, मां गंगे ने मुझे गोद ले लिया है, अब क्या कहेंगे? अंधभक्तों, आंखें तो अब तो खोलो। वो ताली थाली बजाने वाले अंधभक्त अब देखें कि उनके प्रभु कैसे हैं, किस हाल में हैं, उन्हें बचाओ तो सही। तो अंधभक्त भी गायब, बेचारे कुछ बोलने लायक नहीं बचे, उनका झुंझुना ही छीन लिया सरकार ने कि उनके गुरु को ही लपेट दिया है ना। कि हकीकत इस देश के सामने आ खड़ी हुई है। अब 2 बड़ी अहम सवाल हैं जो बड़ी विस्तार से आप दर्शकों के सामने मैं चर्चा करूंगा। पहला, मोदी का राज खुल गया, अब हो जाएगी विदाई सरकार की। और दूसरा, मोदी का साथ छोड़ देगा एनडीए गठबंधन का मंत्रिमंडल, इंडिया गठबंधन में 300 सांसद होंगे पूरे। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चंद बातें आप दर्शकों को इस हेडिंग की बता दो कि जो मुझे लिखने पर मजबूर होना पड़ा। मोदी का मंत्रिमंडल गायब, यह चीजें आपको हमने बता दिया कि राज्यसभा से कैसे गायब हो गई सब पूरे मंत्रिमंडल। उपराष्ट्रपति भी परेशान, विपक्ष हमलावर हो गया कि बुलाओ मंत्रिमंडल को, यह अपमान है यहाँ का। सही बात थी, इतिहास में काला अक्षरों में लिखा गया, पहली बार विश्व में काला अक्षरों में लिखा गया कि मंत्रिमंडल ही राज्यसभा से गायब है। दूसरा,
वाराणसी में मोदी क्या मुंह दिखाएंगे, दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। इस बीच की जो खुली कुंडली है अयाशी की मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी के दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा के अंदर पटल पर 8 मिनट ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बोले हैं। कोई भी विधानसभा के रिकॉर्ड को निकाल के देखे कपिल मिश्रा के, या ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। मोदी और शाह के अयाशी पर उन्होंने 8 मिनट भाषण दिया। किस तरह यह लोग अयाशियां करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन यह ऑन रिकॉर्ड है। और इन्हीं के पार्टी का कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो 8 मिनट पटल पर एफिडेविट के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ उन्होंने बोला था। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है के उसी विधानसभा के अंदर। तो इसीलिए तो परिवार छोड़ा था। तो दोनों की कुर्सी तो तुरंत छीन लेनी चाहिए भाई। आप इस्तीफा दो, पहले अपने आप को आप सही साबित करो, फिर बाद में बन जाना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन कौन बोलेगा? अब कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल में इन चीजों को पूरा फुल डिटेल में डाल दिया। ऑडियो भी इसमें कई लोगों के हैं और इसमें प्रशासन भी शामिल है। सीएम आवास में 2-2 दिन तक उस लड़की को रखा गया, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया कि नहीं बदनामी हो जाएगी, और अय्याशी की गई। मैंने कपिल मिश्रा के अनुसार जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने पटल पर विधानसभा के अंदर बोला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं और अभी भी हैं, दिल्ली के हैं। अब यह जब कांग्रेस ने डाल दिया, तो अगर यह गलत है तो यह आरोप तो बहुत बड़ा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर के। अब इसका विरोध करना चाहिए ना, लेकिन कैसे करें? इन्हीं के मंत्री ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है और वह रिकॉर्ड युगों युगों तक पड़ा रहेगा दिल्ली विधानसभा में। तो अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में क्या चेहरा दिखाएंगे जाके? है मुंह दिखाने लायक बचे हैं? है चेहरा थोड़ा भी? अब बोले कि मैं तो विष्णु के अवतार हूं और अंधभक्त, ताली बजाओ अंधभक्तों। देश चलाने आए थे, देश लूट लिए, अयाशी कर रहे हैं लोग। इस हाल में देश को ला करके पहुंचा दिया और कहते हैं कि हम 50 सालों तक राज करेंगे। बता, रावण बनना है क्या? तो रावण का भी तो अंत हुआ था कि नहीं? अंधभक्ते आप ही तो बता दो। अरे अब तो बता दो अंधभक्तों। तो अंधभक्त तो नहीं बताएंगे, लेकिन देश अच्छी तरह जान गया। दूसरी चीज कि अब इस सरकार में अगर थोड़ी भी लाशर्म होती तो इस्तीफा हो जाता, लेकिन आप मत सोचिए कि इस्तीफा होगा। ना ना ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला, एक है ना कहावत। तो ये बेआबरू होकर के, बेपर्दा होकर के यह लोग जाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह से हिसाब करता है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हिसाब बहुत बराबर करता है। अब उन मुद्दों पे आ जाते हैं जो मैंने कहा कि मोदी का राज खुल गया, अब हो जाएगी विदाई। अब जो राज यह खुल रहे हैं और यह भाजपा वाले ही खोल भी रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले, यही लोग खोल भी रहे हैं। यह नहीं कि दूसरा। भाई विपक्ष तो विपक्ष में है, वह आपके ऊपर सवाल खड़े करेगा, लेकिन आप ही के लोग अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो अब एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी जो वरिष्ठ नेता है, अधिवक्ता भी है, अब वह और भी आगे बढ़ रहे हैं कि यह तो एक नमूना है, आगे और भी बहुत कुछ कहानियां हैं। इसका मतलब ऐसे अय्याशियों का पिटारा है, इन लोगों का इतिहास है। और मुरली मनोहर जोशी पूरा जोर शोर से इस पीछे भागे हुए हैं।
पड़े हुए हैं कि हमें 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए थे, तुम जब तक मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाओगे इस्तीफा देकर के तुम्हारा पोल हम खोलते ही रहेंगे। और आरएसएस कह रहा है कि हमें मतलब नहीं है भाजपा वालों से, वो जाने उनका काम जाने, वह सरकार चलाए गिरा दे, वह अध्यक्ष बनाए ना बनाए, हमें भाजपा वालों से कोई मतलब नहीं। मैंने मोहन भागवत आधिकारिक बयानियां दे रहे भाई। तो जिसने पार्टी बनाई, जिसका पार्टी है, संस्थापक है, वह छोड़ रहा है, पीछा छोड़ा रहा है, और मंत्रिमंडल राज्यसभा से गायब हो जा रहा है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है कुछ भी देने को। वह समझ ही नहीं पा रहे हम क्या जवाब दें, जब जिसका हम गुणगान गा रहे हैं, जो झंडी हिलाता है, वही जब फंस रहा है तो हम क्या जवाब देंगे। तो वो राज्यसभा छोड़ के ही भाग जाता है, राज्यसभा में रहता ही नहीं है, जब आ ही नहीं पाता, चेहरा ही नहीं दिखा पाता है। दूसरी चीज, मोदी का साथ छोड़ देगा एनडीए गठबंधन का मंत्रिमंडल। अब जिस तरह से, हालांकि मैं 6:30 बजे कार्यक्रम में उस पर चर्चा करूंगा, अभी एक खबर ये आ रही है अचानक में कि चंद्रबाबू नायडू के पीछे अब मोदी जी ने मीडिया को लगा दिया है, गोदी मीडिया को बदनाम करने में। हालांकि 6:30 बजे के प्रोग्राम में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस प्रोग्राम में नहीं चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, इसमें वो विषय भी नहीं है। लेकिन अचानक अभी खबर आई तो मैंने आप दर्शकों को बताया कि चंद्रबाबू नायडू के पीछे लगा दी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश यादव मिल के आए हैं, उनके वरिष्ठ नेताओं से संदेश दे करके कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, आप आइए इंडिया गठबंधन में, खुला संदेश दे करके उन्होंने प्रेस के सामने यह बात अखिलेश यादव ने बोल भी दी। अब एनडीए गठबंधन के लोग जो मंत्रिमंडल में है, जो इनके साथ हो गए थे, अपनी पार्टी से बगावते करके भी हो रहे थे, जैसे नीतीश कुमार के लोग, बाकी वह अब इनसे दूर हो रहे हैं। अब इनके साथ साथ उनकी छवि दागदार हो जाएगी अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो एक ऐसी परिस्थिति में यह सरकार आकर के खड़ी हो गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई वाला हालात हो गया है। दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ 300 सांसद एकजुट होते हुए उसके छतरी के नीचे नजर आ रहे हैं। जबकि मैंने बार बार आप दर्शकों को कहा कि इंडिया गठबंधन के पास 243 सांसद हैं, कुल इंडिया गठबंधन का 243, 243, यानी कि 57 सांसद। अगर इंडिया गठबंधन के पास 300 का आंकड़ा हो रहा है पूरा, तो 57 एनडीए से आ रहे हैं। तो 57 अगर आ रहे हैं तो बड़ी ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये 57 हो कैसे रहा है, क्योंकि 240 भारतीय जनता पार्टी है, 293 टोटल है ही, तो 293 तो यानी कि 50 ही तो एनडीए के हिस्सा हैं, तो 7 ज्यादा कैसे आ रहे हैं। कुछ सांसद ऐसे हैं जो एनडीए के भी हिस्सा नहीं है, इंडिया के भी हिस्सा नहीं है, वह भी इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। समझ रहे हैं, जैसे नवीन पटनायक उड़ीसा से, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी वो अकेले हैं, असुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय कर चुके हैं, लेकिन वह निर्दलीय से सांसद चुने गए, तो वह अलग निर्दलीय से आते हैं, उनकी काउंटिंग होती है, वह है। यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार जिस मेजोरिटी से है, उससे 7 सांसद ज्यादा मेजोरिटी से इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और इस सरकार की विदाई कर देगा। मोदी का राज खुलने के बाद अब विदाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और एनडीए गठबंधन का मंत्रिमंडल इनसे दूर होकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाला है आने वाले वक्त में, ऐसा अब लगने लगा है। आगे देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन 6:30 बजे जरूर जुड़िएगा, विशेष खबरों के साथ जुड़ूंगा। बहुत कुछ खबरें चौंकाने वाली है। और दूसरी चीज, कल राहुल गांधी का रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली, वोट मेरा अधिकार, वोट चोर गद्दी छोड़ का क्या परिस्थितियां, क्या माहौल बनाता है कल की सभा राहुल गांधी की, इस देश की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। और कल ही 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में सौंपे जाएंगे। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वक्त मोदी सरकार घिर गई है, तो नजरें खबरों पर बनाए रखिए।